मुफ्ती की बेटी के पासपोर्ट का मामला है, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट देने से इनकार किया गया है, जो कि इल्तिजा मुफ्ती के लिए एक बड़े झटके समान है। पासपोर्ट जारी करने के समर्थन से इनकार कर दिया गया है। इल्तिजा ने पासपोर्ट रोकने पर याचिका दायर की थी। एडीजीपी सीआईडी पर पासपोर्ट रोकने का इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया था और इस वक्त जो एप्लीकेशन और जो नोटिस आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें पासपोर्ट देने से इनकार की खबर लिखी हुई है। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी के पासपोर्ट से जुड़े हुए मामले में आपको बता दें कि बड़ा झटका इल्तिजा मुफ्ती को मिला है, जो कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर उनकी बेटी हैं। पासपोर्ट मिलने के समर्थन से इनकार कर दिया गया है। इल्तिजा ने पासपोर्ट रोकने पर याचिका भी दायर की थी। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि इल्तिजा मुफ्ती के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईशान वानी हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशान, ये बहुत बड़ा झटका है इल्तिजा मुफ्ती के लिए कि पासपोर्ट देने से इनकार हुआ है। जी देखिए, दरअसल बात यह है कि जब महबूबा मुफ्ती की बेटी वापस पासपोर्ट मांगने गई थी तो कहीं ना कहीं एक डिले हुआ था उनके हिसाब से, और काफी सारे महीनों बाद वो कोर्ट का रुख किया उन्होंने, जहां पे उन्हें एक रिट पिटीशन दायर की, जिसके बाद अदालत में यह कानूनी कार्रवाई चली और जिसके बाद आज हम आपके सामने ये लेटर पेश कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लेटर जो है ये लिखी है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने, जो कि जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हैं JNK और लद्दाख कोर्ट के, उनको लिखी है, जिसपे ये लिखा गया है कि उनके पास लेटर जो है स्पेशल DG CID की तरफ से आया है, जिसमें जो कंटेंट है लेटर का वो फिलहाल वो जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक टॉप सीक्रेट है और इसको जो है अंडर प्रोविजन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसके तहत उसको टॉप सीक्रेट करार दिया गया है, तो उसके कंटेंट जो है नहीं जाहिर किए जा सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पिटिशनर को पासपोर्ट देने से मनाही है और उन्होंने इसके बाद जो है फिलहाल जो स्पेशल DG है उनके ऑफिस से इसके बारे में जानकारी चाहिए है कि क्या इल्तिजा के खिलाफ कोई FIR दर्ज है या कोई केस है जिसके बिना पर यह पासपोर्ट डिनाई किया जा रहा है। फिलहाल लेटर में यह भी कहा गया है कि इल्तिजा ने जो पासपोर्ट है वो UAE में पढ़ाई, अपनी मास्टर्स की पढ़ाई, जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई है उसको लेकर पासपोर्ट को वापस मांगा था, लेकिन फिलहाल उनको पासपोर्ट मना कर दिया गया है और इस पर क्या सियासी प्रतिक्रिया रहेगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि लगातार ऐसे PDP कह रही है कि उनकी पार्टी को चोक किया जा रहा है। उनकी एलिगेशंस हैं कि लगातार सियासी जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है उनको कहीं ना कहीं साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल बीजेपी की बात समझना चाहेंगे, क्योंकि अब पासपोर्ट देने से इनकार किया गया है, PDP इस पे जाहिर सी बात है हमलावर होगी। इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं भी आपसे कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगी। ये पासपोर्ट देने का मसला कब से शुरू हुआ? क्या उनका पासपोर्ट रिन्यू के लिए उन्होंने दिया था और क्या क्या इसमें बीच बीच में डेवलपमेंट्स हुई, इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाएं तो? देखिए, ये जो एक रिट पिटीशन दायर की थी इल्तिजा मुफ्ती ने, जबकि CID वेरिफिकेशन में काफी देर हो गई थी, वो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था और फिर कोर्ट ने जो है ये आगे मामला लिया था। देखिए, जो हमारे पास और एक लेटर है जो कि कोर्ट को गया था रिट पिटीशन, उसमें ये कहा गया था कि जो उसका पुराना पासपोर्ट है वो जनवरी 2023 को जो है एक्सपायर हुआ है और जिसके बाद उन्होंने अप्लाई किया है, वापस रीसबमिट किया है ताकि उनको एक पासपोर्ट वापस से मिल पाए, जो कि उन्होंने 8 जून 2022 को किया था और 8 जून 2022 से फिलहाल अभी तक उनको पासपोर्ट नहीं मिला था। और ये जो उसके बाद मैं आपको डेट भी बता दूंगा कि किस तारीख को उन्होंने 15 फरवरी को जो है उन्होंने ये कोर्ट में दायर किया था मामला, जब उनके पास काफी करीबन 8 महीने के बाद भी पासपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि सरकार की तरफ से टाइमलाइन जो है कि किस टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन कितने टाइम में होगी, पासपोर्ट कितने टाइम में मिलेगा। तो जब उसमें देरी हुई तो कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती ने कोर्ट अप्रोच किया और जहां पर फिलहाल लीगल कार्रवाई जारी है और उसके रिस्पांस में जब आज रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने एक रिप्लाई दायर किया, उसमें यह पता चला कि जो पासपोर्ट है वो फिलहाल उनको डिनाई कर दिया गया है। लेकिन ये भी बताते चले कि वजह बताई गई है कि किस वजह से ये डिनाई किया गया है कि उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से कुछ वजह बताई गई है?
तो जरूर बता दी गई होगी पुलिस की तरफ से, लेकिन जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को चिट्ठी मिली है उसको टॉप सीक्रेट करार दिया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो वो उसको रिवील नहीं कर सकते। अब उसके साथ वो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी सियासी पार्टी की वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि लगातार पीडीपी का निशाना जो है बीजेपी बनी हुई है और महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है वो लगातार सियासी मैदान में आ रही हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2019 के बाद वो सेंटर स्टेज लेने की जो है हल्के हल्के से कोशिश कर रही है। और क्या वजह रही होगी ये फिलहाल तो पुलिस स्पेसिफाई नहीं कर रही होगी, लेकिन रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने फिलहाल तो पूछ लिया है एडीजी से और कोर्ट को भी ये कहा है कि उन्होंने वजह मांगी है, क्या उनके खिलाफ कोई केस है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन है जिसके बिना पर उनको पासपोर्ट डिनाई किया जा रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है इस केस में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, काफी दिलचस्प होगा कि आगे इस तरह से कानूनी प्रक्रिया किस ओर जाती हुई दिखाई देती है कि कोर्ट में भी क्या कुछ बताया जाता है। जब रीजनल ऑफिसर की तरफ से ये कहा गया है कि पासपोर्ट देने का हम समर्थन नहीं करते, तो जाहिर सी बात है इसके खातिर वजह बताई जाती है, लेकिन टॉप सीक्रेट की वजह भी बताई जाए, जैसे कि ईशान ने कहा कि अभी वो कारण नहीं बताए जा सकते, इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट जारी करने के समर्थन से इनकार हम कर रहे। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद इस हवाले से पीडीपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आए ईशान, क्योंकि हमने बाज दफा देखा है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर इल्तिजा मुफ्ती हो, लगातार हमलावर रहती है केंद्र सरकार और साथ ही साथ एलजी प्रशासन पे। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही हमारी पीडीपी के लीडर से बात हुई जिनका ये कहना था कि ये जो है सरकार निशाना बना रही है पीडीपी को और जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज खड़ा करता है उसको खामोश करने की एक कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पीडीपी इसको ऐसे ही देख रही है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं पीडीपी पर और ऐसे आवाजों पर जो है हमलावर हो रही है जो कहीं ना कहीं सरकार को निशाना बना रही है। आपको पता होगा कि महबूबा मुफ्ती की जो बेटी इल्तिजा मुफ्ती है 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद वो लगातार सरकार को निशाना बना रही है। सरकार की नीतियां जो जम्मू कश्मीर पर है उनको के खिलाफ क्रिटिसिज्म उनका जारी है। तो कहीं ना कहीं वो उसी पस मंजर से देखेंगे कि क्यों इसको डिनाई किया गया पासपोर्ट। हालांकि अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट क्या फैसला आगे देखता है वो देखना होगा, क्या कोर्ट इंटरवीन करता है इस मामले में, क्योंकि पिटीशन अभी भी कोर्ट के पास है। आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे आगे कोर्ट इसको लेता है। जी, क्या ये लगता है कि कानूनी अगर प्रक्रिया की तरफ देखें, कुछ टेक्निकल अगर पॉइंट्स की तरफ देखना चाहें, तो क्या दोबारा इल्तिजा मुफ्ती इस मुद्दे को लेकर अदालत से रुजू हो सकती है ईशान? देखिए, केस तो फिलहाल अदालत में बिल्कुल है, अभी भी केस अदालत में है। ये जो रिप्लाई है जो पासपोर्ट ऑफिसर ने, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं यहाँ के, उन्होंने जो है कोर्ट में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनको दिया है और उसमें ये कहा गया है कि क्या वजह, क्या उसकी जो है क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह है। शायद कोर्ट ने उनसे एक रिप्लाई मांगा था। ये जो है डिप्टी सॉलिसिटर जनरल जो है J&K और लद्दाख हाई कोर्ट के, उनको ये चिट्ठी दी गई है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि इनको जो है पासपोर्ट फिलहाल डिनाई किया गया है और वजह क्या है वो नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल डिटेल्स मांगी गई हैं। क्या इल्तिजा के खिलाफ कोई एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज है? बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से जो बताया गया है कि वो समर्थन नहीं देते हैं पासपोर्ट इन्हें देने का, और कोर्ट में ये बात कह दी गई है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में आगे क्या कुछ पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ से बात कही जाती है, बंद लिफाफे में दी जाती है, क्योंकि अभी कहा गया कि टॉप सीक्रेट है, ऑफिशियल पहलू से इससे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ईशान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल ये मान सकते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल आगे